हेलो दोस्तों, मैं हूं संदीप और आप लोग देख रहे हो यूनिवर्स अनलॉक। न्यूक्लियर एनर्जी वैसे तो बहुत सा अच्छी सोर्स माने जाते हैं एनर्जी का और काफी ज्यादा पावरफुल सोर्स भी है, लेकिन अगर उसे ढंग से इस्तेमाल न करा जाए, गलती से अगर उसके ब्लास्ट हो गया वहां पे, तो काफी लोगों को अपनी जान तक से हाथ धोना पड़ सकता है। तो आज हम लोग उसी बारे में बात करें, कब और कहां पर लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था न्यूक्लियर एनर्जी के चलते। वैसे तो 30 केसेस हुए हैं पूरे वर्ल्ड वाइड में, लेकिन उनमें से दो सबसे ज्यादा खतरनाक थे। एक तो फुकुशिमा जापान में और चेर्नोबिल यूक्रेन में। ये दो केसेस काफी ज्यादा खतरनाक माने जाते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं यूक्रेन के केस की। वहां पे क्या था, वहां की जो टेक्नोलॉजी थी वो काफी ज्यादा ओल्ड और वहां के रिएक्टर भी इतने ज्यादा कैपेबल नहीं थे कि वहां के वो न्यूक्लियर प्लांट को संभाल सके, जिसके चलते वहां पे जो ब्लास्ट हुआ उसके चलते टोटल 31 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। उसके बाद भी वहां की गवर्नमेंट अपने आप को प्रोटेक्ट करने में लगी थी, ना कि वहां के लोगों को बचाने में। तो ये चीज का सामना करना पड़ा था। कई सोर्सेज के हिसाब से वहां पे 60,000 लोगों के करीब की डेथ हुई थी और WHO के हिसाब से अगर कहा जाए तो 4,000 लोगों की। लेकिन वहां की गवर्नमेंट इन केसेस को भी काफी ज्यादा हाई बता रही है। हम लोग बात कर लेते हैं फुकुशिमा जापान के बारे में। वहां पे जो टेक्नोलॉजी थी वो काफी ज्यादा न्यू थी और वहां के रेडिएटर्स भी उतने ज्यादा कैपेबल थे, लेकिन वहां के हिसाब से भी अभी तक 500 प्लस लोगों की वहां पे डेथ हो चुकी है। लेकिन उसका रीजन ये बताया जा रहा है वो सारी इनडायरेक्ट डेथ है। जो ओल्ड एज लोग हैं जो रिएक्टर के पास थे, उन्हीं की डेथ हुई है इतनी सारी। खाली 1% उनमें से ऐसा था जिसकी डेथ डायरेक्ट हुई है, डायरेक्ट इन द सेंस रेडिएशन के चलते, जिसमें लंग कैंसर की प्रॉब्लम देखी गई है और उसके चलते उसकी डेथ हुई है। अब हम लोग इसे कंपेयर कर लेते हैं रिन्यूएबल एनर्जी के केस में। जितनी भी डेथ्स होती है या तो वो उसे कंस्ट्रक्ट करते टाइम होती है या फिर उसकी मेंटेनेंस के टाइम, अदरवाइज उधर से कोई रेडिएशन नहीं निकलती जिसके चलते डेथ हो। लेकिन अगर हम बात करते हैं तो ऑयल, गैस और कोल ये 85% के करीब एनर्जी देते हैं पूरे दुनिया में। और वहीं पे अगर हम बात करें तो न्यूक्लियर पावर से खाली 4% के करीब एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है और वहीं पे बचे हुए जो 11% के करीब है वो लिया जाता है रिन्यूएबल एनर्जी से। 1975 में चाइना के हाइड्रो पावर प्लांट में एक एक्सीडेंट हुआ, जिधर रीजन भी यही था कि वहां की टेक्नोलॉजी ओल्ड थी और वहां के मैनेजमेंट अच्छे तरीके से नहीं था, जिसके चलते वहां पे जितनी भी डेथ हुई वो थी 85,000 से लेकर 2,40,000 के करीब तक की डेथ वहां पे सामने आई है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, सबसे ज्यादा एनर्जी बनाने के लिए फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल करा जाता है। फॉसिल फ्यूल बर्न करने के चलते एयर में पॉल्यूशन बढ़ता है और पॉल्यूशन बढ़ने के चलते पॉइजनस गैस पूरे इन्वायरमेंट में फैल जाती है। जब लोग उसे इनहेल करते हैं तो उन्हें लंग रिलेटेड प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है और वो पार्टिकल इतने छोटे होते हैं, अगर वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाए तो हमें लंग कैंसर, हमें हार्ट अटैक और ब्रेन ट्यूमर जैसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। एयर पोल्यूशन के चलते लोगों को काफी सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। लगभग लास्ट 50 सालों में 100 मिलियन लोगों से ज्यादा ने अपनी जान से हाथ खो दिया एयर पोल्यूशन के चलते। पर क्या ये फेयर होगा कि हम सबसे ज्यादा दोष अब फॉसिल फ्यूल को दे दें, न्यूक्लियर एनर्जी और बाकी सब चीजों को छोड़ दें? देखो ये चीज गलत होगी, क्योंकि अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो 85% के करीब, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, वो सब निकलता है फॉसिल फ्यूल्स के थ्रू। एनर्जी जितनी भी निकलती है, तो ये गलत होगा कि अगर हम सारा का सारा ब्लेम फॉसिल फ्यूल पे डाल दें कि फॉसिल फ्यूल के चलते एयर पोल्यूशन होता है और उसके चलते लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। बेसिकली यहाँ पे बात ये आ जाती है कि एयर पोल्यूशन तो होता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो एनर्जी का सोर्स है वो वही है। इसके कंपैरिजन में जितने भी सेफ अल्टरनेटिव जैसे कि न्यूक्लियर एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ ज्यादा स्विच करें, जिसके चलते इन फ्यूचर लोगों की डेथ कम हो, एयर क्वालिटी अच्छी हो जाए और लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम ना आए, अस्थमा जैसी प्रॉब्लम से लोग बच सके इजीली। लेकिन यहाँ पे देखा गया है कि जर्मनी जैसे देश ने भी न्यूक्लियर प्लांट, जो उनके पास 70 न्यूक्लियर प्लांट थे, वो धीरे धीरे करते उसे बंद कर रहे हैं और 2022 तक में वो बंद कर देंगे अपने बचे हुए प्लांट भी। लगभग वो अभी 11 प्लांट तक बंद कर चुके हैं। तो आप लोगों को क्या लगती है ये चीज सही है? क्योंकि वो वहां पे एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए अब कोल का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके चलते वहां पे डेथ का केसेस बढ़ने लग गया और वहां पे एयर पोल्यूशन भी राइज करने लग गया। तो आप लोगों को लगता है ये चीज सही है या नहीं है, या फिर उन्हें न्यूक्लियर पावर प्लांट को इस्तेमाल करना चाहिए था? अब आप में से कई लोग ये चीज बोलोगे कि भाई न्यूक्लियर वेस्ट भी निकलता है, लेकिन कई ऐसी टेक्नोलॉजी भी आ चुकी है और इन फ्यूचर और ज्यादा रिफाइन हो जाएगी, जिसके चलते हम न्यूक्लियर वेस्ट को भी इजिली डिकम्पोज कर सकते हैं और वो इतना ज्यादा इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल नहीं रहेगी। और इतनी अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन हो रहा है, जिसके चलते हम रेडिएटर्स का भी अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके चलते हम अच्छे तरीके से आउटपुट निकाल सकते हैं न्यूक्लियर एनर्जी के थ्रू। तो आप लोग बताओ कि आपको सही लगता है न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल करना या फिर फॉसिल फ्यूल्स को ही इस्तेमाल करना ज्यादा एक अच्छा उपाय रहेगा?
कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आप लोगों के विचार इस टॉपिक पे। बाकी नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हो आप वो भी बता सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत ही जल्द मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद दोस्तों।